पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर अपनी शान और शौकत के उरूज पर था। शहर के मशहूर बाजार में कमालुद्दीन नाम का एक ईमानदार फल फरोश अपनी दुकान चलाता था। उसकी मीठे फलों की दुकान पर हर दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वह अपनी हलाल कमाई से गुजर बसर करता था। कमालुद्दीन नमाज का पाबंद था और गरीबों में फल बांटता रहता था। उसकी दो बेटियां थीं और उनकी शादी की फिक्र उसे हर वक्त सताती रहती थी। वह रोज अल्लाह से दुआ करता कि उसे ऐसी दौलत नसीब हो जाए जिससे वह अपनी बेटियों की शादी अच्छी जगह कर सके। एक दिन कड़ी गर्मी में जब सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था, कमालुद्दीन की दुकान पर एक बूढ़ा दरवेश आया। उसके कपड़े पुराने और धूल में सने हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई रूहानी राज उसमें छुपा हो। दरवेश ने सलाम किया और बोला, भाई, मैं 3 दिन से भूखा हूं। अल्लाह के नाम पर कुछ फल दे सकते हो? कमालुद्दीन ने फौरन ताजी खजूरें और अंगूर उसके आगे रख दिए और कहा, यह मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है, आप खाइए। दरवेश ने शुक्रिया अदा किया और फल खाने लगा। खाते हुए उसने कमालुद्दीन की तरफ देखा और बोला, तुम नेक इंसान हो, अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द नवाजेगा। कमालुद्दीन मुस्कुराया और बोला, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं, बस बेटियों की शादी की चिंता है। फल खत्म करने के बाद दरवेश ने अपनी झोली से एक छोटा सा पत्थर निकाला जो चांदी की तरह चमक रहा था। उसने पत्थर कमालुद्दीन को देते हुए कहा, ये रख लो, जब कभी मुसीबत आए इसे पानी में डाल देना, अल्लाह मदद करेगा। कमालुद्दीन ने हैरत से पत्थर लिया और शुक्रिया कहा। वह सोच रहा था कि एक छोटा सा पत्थर उसकी क्या मदद कर सकता है, लेकिन दरवेश की इज्जत में उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। दरवेश उसे दुआ देकर ऐसे चला गया जैसे हवा में गायब हो गया हो। उस रात कमालुद्दीन गहरी सोच में डूबा बैठा था। अपनी छोटी सी कोठरी में वह उस पत्थर को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या इसमें सचमुच कोई करामत है या ये सिर्फ एक दरवेश की बातें हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो शहर का अमीर सौदागर इब्राहिम खड़ा था। उस परेशान था और आंखों में आंसू थे। कमालुद्दीन हैरान हो गया क्योंकि इब्राहिम कभी इस मोहल्ले में नहीं आता था। इब्राहिम ने बताया कि उसकी बेटी बहुत बीमार है और हकीम ने कहा है कि उसे आधी रात तक ताजे फलों का रस मिलना जरूरी है, लेकिन शहर में इस वक्त कहीं से मिलना मुश्किल है। उसने कमालुद्दीन से मदद मांगी। कमालुद्दीन तुरंत इब्राहिम के घर पहुंचकर कमालुद्दीन ने देखा कि उनकी बेटी जैनब तेज बुखार में तड़प रही थी। उसने तुरंत ताजे फलों का रस निकाला और जैनब को पिलाया। पूरा घराना बेचैनी में बैठा था। कमालुद्दीन ने अल्लाह से दुआ की कि वह इस मासूम बच्ची को शिफा अता करे। रात देर तक कमालुद्दीन इब्राहिम के घर ही रहा और हर घंटे जैनब को ताजा रस पिलाता रहा। सुबह होने तक बुखार उतरने लगा और वह सुकून से सो गई। हकीम ने आकर मुआयना किया और कहा कि लड़की की जान बच गई है। इब्राहिम कमालुद्दीन के बेहद शुक्रगुजार थे। उन्होंने उसे सोने की थैली देनी चाहिए, लेकिन कमालुद्दीन ने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने ये काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया है, किसी इनाम के लिए नहीं। इब्राहिम उसकी सच्चाई और नेकदिली से बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद इब्राहिम उसकी दुकान पर आए और बोले कि वे उसका एहसान नहीं भूल सकते और चाहते हैं कि वह उनके साथ कारोबार में शरीक हो जाए। कमालुद्दीन ने पहले मना किया, लेकिन उनके बार बार कहने पर मान गया। अब कमालुद्दीन की किस्मत चमक उठी। इब्राहिम के साथ कारोबार में उसका माल बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में वह शहर के अमीर व्यापारियों में गिना जाने लगा। लोग हैरान थे कि एक सादा फल फरोश की जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। एक रात उसे दरवेश का ख्वाब आया। दरवेश मुस्कुराकर कह रहा था कि अल्लाह की कुदरत देखो, तुम्हारे नेक अमल का फल तुम्हें मिल रहा है। नींद खुली तो उसने जेब से वहीं चमकता हुआ पत्थर निकाला और देर तक उसे देखता रहा। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटियों की शादी थी। उसने बड़ी बेटी फातिमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। जल्द ही शहर के एक नेक और पढ़े लिखे नौजवान से फातिमा की मंगनी तय हो गई। फातिमा की शादी की तैयारियां पूरे जोश से होने लगीं।
कमालुद्दीन ने इरादा किया कि वह अपनी बेटी को बेहतरीन जहेज देकर रुखसत करेगा। लेकिन अचानक खबर आई कि समंदर में आए तूफान ने इब्राहिम और उसका सारा माल डुबो दिया है। यह खबर सुनकर कमालुद्दीन परेशान हो गया। जो थोड़ा सा माल बचा था वह फातिमा की शादी के लिए काफी नहीं था। वह मायूस होकर घर लौटा तो उसकी छोटी बेटी जैनब ने पूछा कि वह इतने परेशान क्यों हैं। कमालुद्दीन ने अपनी चिंता बेटी को बताई। जैनब ने मासूमियत से कहा कि वह हमेशा कहता है, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बड़ा मददगार है। बेटी की बात सुनकर उसका दिल भर आया और उसने सोचा कि अब दरवेश का दिया हुआ पत्थर आजमाना चाहिए। कमालुद्दीन को दरवेश की बात याद आई कि जब मुश्किल आए तो पत्थर को पानी में डाल देना। उसने रात को एक प्याले में पानी भरा और उसमें वह चमकता हुआ पत्थर डाल दिया। उसके बाद उसने अल्लाह से मदद की दुआ की और सो गया। सुबह आंख खुली तो उसने देखा कि प्याले में पत्थर की जगह एक चमकती हुई सोने की मोहर पड़ी है। वह हैरान रह गया। उसने मोहर को उठाया, परखी और जाना कि यह असली सोना है। कमालुद्दीन फौरन बाजार गया और उस सोने की मोहर को बेचकर अच्छी रकम हासिल की। उसी पैसे से उसने फातिमा की शादी का सारा सामान तैयार किया। उसके दिल में आया कि यह अल्लाह की तरफ से मदद है जिसे वह बेकार नहीं जाने देगा। फातिमा की शादी बड़े शान और शौकत से हुई। कमालुद्दीन की इज्जत बढ़ गई, लेकिन उसने पत्थर का राज किसी को नहीं बताया। अब उसका ध्यान जैनब की शादी की तरफ था और वह सोच रहा था कि क्या पत्थर को फिर इस्तेमाल करना चाहिए। कमालुद्दीन हर रात पत्थर को पानी में डालता और हर सुबह सोने की एक नई मोहर पाता। थोड़े ही समय में वह शहर के अमीरों में गिना जाने लगा। उसने नए कारोबार शुरू किए, बड़ा घर खरीदा और गरीबों की मदद भी की। लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। शहर में अफवाह फैल गई कि कमालुद्दीन के पास कोई जादुई खजाना है। लोग उससे जलने लगे। कुछ चोर उसके घर में घुसने की कोशिश करने लगे और वह हमेशा डर में रहने लगा कि कहीं उसका खजाना छिन न जाए। एक रात उसे वही दरवेश ख्वाब में नजर आया। दरवेश ने कहा कि दौलत उसे बदल रही है और यह नेमत अल्लाह ने उसकी आजमाइश के लिए दी है। कमालुद्दीन घबराकर नींद से जागा और उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसने जैनब की शादी की तैयारी शुरू की। उसकी शोहरत इतनी बढ़ चुकी थी कि शहर के बड़े बड़े अमीर अपने बेटों के रिश्ते लेकर आने लगे। आखिरकार जैनब की मंगनी काजी के बेटे से तय हो गई। लेकिन कमालुद्दीन अब वो सादा इंसान नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। दौलत ने उसके अंदर घमंड भर दिया था। वह अपने पुराने दिन और गरीबों की मदद सब भूल चुका था और सारा ध्यान सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाने में लगा रहता था। एक शाम जब वह अपने बाग में टहल रहा था तो एक भिखारी ने उससे खाने को कुछ मांगा। कमालुद्दीन ने उसे झिड़क कर भगा दिया। जाते जाते भिखारी ने पीछे मुड़कर कहा कि कल तक जो खुद फल फरोश था, आज अमीर बनकर गरीबों को धक्के देता है। यही है इंसान का हाल। भिखारी की बात सुनकर कमालुद्दीन चौंक गया। उसने भिखारी को गौर से देखा और पहचान लिया कि यह वही दरवेश था जिसने उसे जादुई पत्थर दिया था। कमालुद्दीन शर्मिंदा हो गया और उसे वापस बुलाने के लिए दौड़ा, मगर दरवेश गायब हो चुका था। उस रात कमालुद्दीन देर तक सोचता रहा कि वह क्या बन गया है। दौलत ने उसे बदल दिया था। उसने आईने में देखा तो वहां एक घमंडी इंसान खड़ा था। वह सादा फल फरोश कहीं पीछे छूट गया था। अगली सुबह उसने फिर पत्थर को पानी में डाला, लेकिन इस बार अजीब बात हुई। पानी काला हो गया और पत्थर गायब हो गया। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि अपनी गलतियों के कारण उसने पत्थर की बरकत खो दी है। कमालुद्दीन सारी शाम गरीब मोहल्ले में घूमता रहा और वहां खाने पीने की चीजें बांटता रहा। दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन पत्थर की गुमशुदगी उसे परेशान करती रही। उसे डर था कि कहीं वह फिर पहले जैसा गरीब ना हो जाए। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि किस तरह थोड़ी सी दौलत ने उसके भीतर का इंसान बदल दिया था। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी पुरानी सादगी वापस लाएगा और फिर उसी तरह लोगों की मदद करेगा जैसे पहले करता था। सुबह उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि वह फिर से फल बेचना शुरू करेगा। नौकर हैरान रह गए। पूरे शहर में अफवाह फैल गई
कि इतना अमीर आदमी अचानक फल बेचने लगा है, जरूर वह पागल हो गया है। जैनब की शादी करीब थी। जब काजी के घर वालों ने सुना कि कमालुद्दीन ने सारे कारोबार छोड़कर फिर से फल की दुकान खोल ली है, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। जैनब रोती रही, मगर कमालुद्दीन ने उसे दिलासा दिया कि अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। कुछ ही दिनों बाद शहर में हलचल मच गई कि खलीफा का काफिला आ रहा है। लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हो गए। कमालुद्दीन भी अपनी छोटी दुकान पर बैठा था जब काफिला उसके सामने से गुजरा। खलीफा की नजर उसकी साफ सुथरी फल की दुकान पर पड़ी। वह रुके और फल खरीदने लगे। कमालुद्दीन ने बड़े अदब से पेश आकर फल पेश किए। उसकी सादगी ने खलीफा को बहुत प्रभावित किया। खलीफा ने पूछा कि वह अमीर होने के बावजूद फल क्यों बेच रहा है। कमालुद्दीन ने सच्चाई से पूरी बात बता दी, कैसे दौलत ने उसे बदल दिया था और कैसे वह अब सादा जिंदगी जीना चाहता है। यह सुनकर खलीफा ने कहा कि आज से वह उसे अपने दरबार का अमीन नियुक्त करता है। खलीफा के दरबार में कमालुद्दीन की इज्जत बढ़ गई। उसकी ईमानदारी की वजह से खलीफा ने उसे खजाने का अमीन बना दिया। लेकिन कमालुद्दीन ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह हर जुमे को फल की दुकान पर बैठता और गरीबों में फल तकसीम करता। एक दिन खलीफा ने कमालुद्दीन से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी जैनब का रिश्ता अपने भतीजे के लिए मांगता हूं। कमालुद्दीन हैरान रह गया। जिस बेटी का रिश्ता काजी के बेटे ने तोड़ दिया था, अब खलीफा का भतीजा उसी से निकाह करना चाहता था। जैनब का निकाह खलीफा के भतीजे से बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरा शहर हैरत में था कि कैसे एक फल फरोश की तकदीर यूं चमक उठी। कमालुद्दीन ने शुक्र अदा किया और सोचा कि अल्लाह की हिकमत का कोई सानी नहीं। वह बंदों के लिए वही करता है जो बेहतर होता है। कमालुद्दीन को अब अपनी पुरानी फल वाली दुकान की याद आती थी। वह अक्सर सोचता कि काश वह पत्थर उसे दोबारा मिल जाए। एक दिन जब वह खजाने की देख रेख कर रहा था, अचानक उसकी नजर एक छोटे से संदूक पर पड़ी। कमालुद्दीन ने हैरत से देखा कि संदूक में वही पत्थर रखा था जो दरवेश ने उसे दिया था। उसके साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था कि यह पत्थर सिर्फ उसी शख्स के लिए जादू करता है जिसका दिल पाक हो। जो लालची हो उसके लिए यह जहर बन जाता है। पर्ची पढ़कर कमालुद्दीन समझ गया कि जब उसका दिल लालच में गिर गया था, तभी पत्थर ने अपना असर खो दिया था। उसने पत्थर को वापस संदूक में रख दिया और सोचा कि यह पत्थर उसके लिए एक आजमाइश था जिसमें वह पहले नाकाम हो गया था। जब खलीफा को पता चला कि कमालुद्दीन ने पत्थर वापस रख दिया है, तो वह खुश हुए। उन्होंने बताया कि यह पत्थर बरसों से खजाने में रखा था और हर साल किसी ईमानदार शख्स को दिया जाता था, ताकि देखा जाए कि वह लालच में पड़ता है या नहीं। खलीफा ने कहा कि कमालुद्दीन, तुम पहले शख्स हो जिसने पत्थर वापस किया है। तुम मेरी आजमाइश में कामयाब हो गए हो। कमालुद्दीन हैरत में पड़ गया। उसने समझा कि यह सब अल्लाह की तरफ से एक बड़ा सबक था। एक दिन जब कमालुद्दीन शहर से बाहर जा रहा था, तो उसे वही दरवेश मिल गया। दरवेश मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लगा मेरा तोहफा? कमालुद्दीन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा कि आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। दरवेश ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा था। अल्लाह की कुदरत के राज इंसान नहीं जानता। एक वक्त आता है जब हर इंसान को आजमाया जाता है। खुशनसीब वही है जो अपनी आजमाइश में कामयाब हो जाए। कमालुद्दीन दरवेश की बातें सुनकर सोच में डूब गया। दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि खुश रहो, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। फिर वह आंख झपकते ही ऐसे गायब हुआ जैसे हवा में घुल गया हो। कमालुद्दीन हैरत में देर तक खड़ा रहा। कमालुद्दीन खलीफा का सबसे करीबी माशिर बन गया। उसकी हिकमत और दानाई की वजह से खलीफा हर अहम फैसले में उसी से मशविरा लेता। कमालुद्दीन कभी नहीं भूला कि वह एक सादा फल फरोश था। उसने हर काम सादगी और ईमानदारी से किया। एक दिन खलीफा ने पूछा कि मेरे दोस्त, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? कमालुद्दीन मुस्कुराया और बोला कि राज बहुत सादा है। हर मुश्किल में सब्र करो, हर आजमाइश में अल्लाह पर भरोसा रखो और कभी अपनी असलियत मत भूलो।
साल गुजरते गए। कमालुद्दीन की बेटियां अपने घरों में खुशहाल रहने लगीं। फातिमा के यहां बेटा पैदा हुआ, जिसे कमालुद्दीन ने कुरान पढ़ाना शुरू किया। जैनब भी मां बन गई और महल में उसका एहतराम और बढ़ गया। कमालुद्दीन बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक बाकी थी। हर जुमे वह मस्जिद जाता और लोगों को अपनी कहानी सुनाता कि कैसे अल्लाह ने एक सादा फल फरोश को आजमाया और फिर उसे इज्जत और दौलत से नवाजा। लोग दूर दूर से उसकी हिकमत भरी बातें सुनने आते। एक दिन एक नौजवान ने पूछा कि क्या आपको वह दरवेश फिर कभी मिला? कमालुद्दीन ने कहा कि हर इंसान की जिंदगी में दरवेश आते हैं, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। खलीफा ने उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए उसे एक खास तोहफा दिया, एक मस्जिद बनाने के लिए जमीन। कमालुद्दीन ने अपनी सारी बचत लगाकर एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई, जिसका नाम मस्जिद ए शुक्र रखा गया। एक रात कमालुद्दीन को ख्वाब में वह दरवेश फिर दिखाई दिया। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का सफर पूरा होने वाला है और अब अपने रब से मिलने का वक्त करीब है। कमालुद्दीन ने सुकून से कहा कि मैं तैयार हूं मेरे दोस्त। अगले दिन कमालुद्दीन ने अपने बेटों और पोतों को बुलाया और आखिरी नसीहत की कि दुनिया की दौलत फानी है, असली दौलत अल्लाह की रजा है। यह याद रखना कि तुम एक फल फरोश की औलाद हो, हमेशा सादगी और ईमानदारी से जिंदगी गुजारना। उसी रात कमालुद्दीन दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा शहर उसकी जनाजे पर जमा हुआ। लोग कहते थे कि आज हमने एक हकीम खो दिया। कमालुद्दीन की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही, जिसमें लोग यह सीखते कि कुदरत के राज इंसान नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अल्लाह की कुदरत के राज इंसान नहीं जानता। कई बार जो हमें मुसीबत दिखाई देती है, उसी में अल्लाह भलाई छुपा देता है। कमालुद्दीन को जब दौलत का जाना दुख लगा, तो उसी कमी ने उसे खलीफा के करीब पहुंचा दिया। दौलत हमेशा एक आजमाइश होती है। जब कमालुद्दीन ने जादुई पत्थर से दौलत पाई, तो उसका दिल बदल गया और वह घमंडी बनने लगा। यह हमें सिखाता है कि दौलत अगर इंसान को लालची बना दे, तो वही दौलत उसके लिए नुकसान बन जाती है। जिंदगी की सबसे असली दौलत सादगी और ईमानदारी है। कमालुद्दीन जब सादा फल फरोश था, तब भी दिल का अमीर था, और जब खलीफा का मशीर बना, तब भी उसने अपने अंदर की सादगी को नहीं छोड़ा। यह बताता है कि खुशियां माल दौलत में नहीं, इंसानियत में हैं। हर मुश्किल में सब्र जरूरी है। जब कमालुद्दीन ने सब कुछ खोया, तो उसने शिकवा नहीं किया, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा। उसी सब्र की वजह से उसे दुगनी इज्जत और बेहतर रास्ता मिला। यह हमें सब्र और तवक्कुल का सबक देता है। इंसान को कभी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। दुनिया बदल जाए, पद बदल जाए, मगर इंसान को अपनी जड़ें याद रखनी चाहिए। कमालुद्दीन ने हमेशा यह बात दिल में रखी कि वह एक फल फरोश की औलाद है। नेकी कभी जाया नहीं जाती। कमालुद्दीन ने दरवेश को फल दिए और अल्लाह ने उसे बदले में बड़ी नेमतें दी। उसने एक परिवार की मदद की और उसी से उसके लिए नए दरवाजे खुले। यह याद दिलाता है कि नेकी हमेशा लौट कर आती है। अल्लाह कभी कभी इंसान को परखता है कि वह कितना सब्र करता है और कितना सच्चा रहता है। दरवेश के जरिए कमालुद्दीन की भी परीक्षा ली गई थी और आखिर में वह कामयाब हुआ। यही परीक्षा ही असल तरक्की का रास्ता बनती है। दुनिया फानी है, अल्लाह की रजा ही असल दौलत है। कमालुद्दीन की आखिरी नसीहत थी कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजामंदी हासिल करना है। यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जादुई पत्थर ने सिर्फ पाक दिल लोगों के लिए फायदा किया, लेकिन लालची दिल के लिए वह जहर बन गया। इसका मतलब है कि इंसान को हमेशा लालच से बचना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई दरवेश आता है, कोई शख्स, कोई वाकया या कोई आजमाइश जो हमें परखता है। जो इन आजमाइशों में सब्र और सच्चाई के साथ खरे उतरते हैं, वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं।